उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल विवाद में है। प्रयागराज हिंसा का मुख्य आरोपी जावेद और उसका घर गिराए जाने को सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट तक चुनौती दे दी गई, लेकिन प्रयागराज पुलिस बुलडोजर एक्शन के आगे बढ़ाने की तैयारी में है। जावेद के घर पर बुलडोजर चलाने के बाद प्रयागराज पुलिस ने 37 आरोपियों की लिस्ट पीडीए को सौंप दी है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को यह लिस्ट सौंप दी गई है। सिर्फ और सिर्फ आज तक के पास 37 आरोपियों की ये लिस्ट मौजूद है। ये वो लोग हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब इनकी संपत्ति का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। प्रयागराज विकास परिषद की बात माने तो अगर कोई इमारत बिना आज्ञा के, बिना नक्शा पास के बनाई गई, नियम के विरुद्ध पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये हुआ कि इन 37 आरोपियों के घरों पर भी बुलडोजर चलेगा। प्रयागराज में अब 37 और घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब सवाल ये कि बुलडोजर एक्शन कानूनी है या कानून के विरुद्ध। मामला अदालत में पहुंच चुका है। आरोपी जावेद मोहम्मद की पत्नी ने कहा है कि घर जावेद के नहीं बल्कि उनकी मां के नाम पर है और उनकी मां के नाम पर घर को गिरा दिया गया। वहीं मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि बुलडोजर एक्शन के नाम पर गैर कानूनी कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो सुपर चीफ जस्टिस बन चुके हैं। वो खुद अपनी अदालत में किसी को कन्विक्ट करेंगे और घर तोड़ देंगे। इसे घर तोड़ दो आप। रूल ऑफ लॉ को तो बर्बाद कर रहे हैं आप। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज में जो हिंसा हुई उसके मास्टरमाइंड बताए जा रहे जावेद मोहम्मद का घर प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 12 जून को महज 4 घंटे के भीतर ध्वस्त कर दिया। इस बुलडोजर कार्रवाई पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठाने वाले पूछ रहे हैं कि अगर आरोपियों को इसी तरीके से सजा देनी है तो अदालतों की जरूरत क्या है। कानून की दलीलों और संविधान की दुहाई देते हुए इस बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा है कि कोर्ट यूपी सरकार को निर्देश दे कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना आगे कोई विध्वंस नहीं किया जाए। जमीयत ने अपनी याचिका में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कानूनों और नगर पालिका के नियमों का उल्लंघन कर घरों को ध्वस्त किया है। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं। दूसरी तरफ जावेद मोहम्मद की पत्नी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर पीडीए के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। जावेद की बेटी का भी कहना है कि ये मकान उनके पिता जावेद के नाम नहीं बल्कि नानी परवीन फातिमा के नाम है और उनके नाना ने ये मकान शादी में गिफ्ट किया था। आपके घर में कौन कौन है? अब हमारे घर में हमारे अम्मी हैं, हमारे भाई भाभी हैं और बस भाई भाभी ही हैं। अब कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? ये घर किसके नाम पर था? ये कब से रह रहे थे आप लोग? ये घर हमारी अम्मी के नाम पे था। ये हमारे नाना ने अम्मी को गिफ्ट के तौर पे दिया था। ये इस घर में हम लोग 20 साल से रह रहे थे। 20 साल से ज्यादा हो गया था, 22 साल से। ये जो घर है ये आपके पिता की कमाई का नहीं है, ये आपके नाना ने गिफ्ट किया? जी ये हाँ, हमारे नाना ने गिफ्ट करा, हमारे अब्बू की कमाई का नहीं है। अच्छा, ये आपकी अम्मी अकेली हैं अपने पापा की, उन्होंने गिफ्ट किया? नहीं, वो लड़कियों को हक जो दिया जाता है उसमें उनको मिला था। ये मकान जो है आपकी अम्मी के नाम है? जी हमारी अम्मी के नाम पे। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? हम लोग 20 साल से रह रहे हैं इस घर में। दूसरी तरफ पीडीए नक्शा न पास होने की वजह से इस मकान को अवैध बता रहा है। इस पर सुमैया का सवाल है कि 2001 से नगर निगम पानी और घर का टैक्स लेता रहा है, तो अचानक ये घर अवैध कैसे हो गया? तो इसको डिमोलिशन के लिए कोई नोटिस दिया गया? क्या ग्राउंड्स बताए हैं, क्यों डिमोलिश किया जा रहा है? कह रहे हैं कि अवैध है बाकायदा। आज से पहले कभी हमने सुना ही नहीं कि हमारा घर अवैध है। हम लोग वाटर टैक्स दे रहे हैं, हम लोग घर का हाउस टैक्स दे रहे हैं, हर एक टैक्स पे कर रहे हैं। और अचानक से एक दिन पहले, ये जिस दिन वाकया हुआ है उसकी रात में हमारा घर अवैध हो गया और हमारे घर के सामने एक पेपर भी लगा दिया कि ये घर अवैध है। और नोटिस पहले दे चुके हैं, जो कि कभी नहीं आई हमारे घर में नोटिस। वरना हम लोग को पहले से पता होता, हम लोग तैयारी करते, हम लोग कुछ करते। अचानक से हमारा घर बताया कि अवैध है और उसको तोड़ दिया और हम लोग को ज्यादा वक्त भी नहीं दिया।
वहीं 6 वकीलों ने जावेद की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस को पत्र के जरिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की अपील की है। साथ ही अवैध रूप से ध्वस्त किए जाने को लेकर मुआवजा दिलाने के लिए भी कहा गया है। मकान ढाए जाने की कार्रवाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश गोविंद माथुर ने गलत बताया है। Whether this property belongs to Mr. Javed or his wife or his daughter, this is still disputed. Now, if any notice was given to Mr. Javed, whether that was sufficient, whether a reasonable time was given, and now you see, even if we assume it that it was an illegal construction, then too it was not proper to just come on the holiday and to demolish that. At least a breathing time should have been given to approach the court. दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मनमोहन सिंह की नजर में भी ये कार्रवाई सही नहीं है। Living in democratic country, one must understand, and basically we are aware that here basically law will prevail upon, and without trial, the bulldozer Raj cannot continue. The point is, message should not go to our country as well as overseas country that the hanging first, trial later on. उत्तर प्रदेश रेगुलेशन बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 गैर कानूनी इमारतों पर एक्शन की इजाजत देता है। पहले बिल्डिंग के मालिक को नोटिस भेजा जाता है। नोटिस का जवाब 2 महीने के अंदर आना चाहिए, लेकिन वक्त देने का हक अथॉरिटी को है। पीडीए का दावा है कि पिछले महीने की 10 मई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। 24 मई को सुनवाई की तारीख तय की गई थी, लेकिन जावेद या उसके वकील हाजिर नहीं हुए, कोई दस्तावेज भी नहीं दिया। 25 मई को घर गिराने का आदेश पारित किया गया, जिसे लेकर नोटिस चिपकाया गया था। नोटिस में लिखा था कि 9 जून तक घर को ध्वस्त कर उसे सूचित किया जाए। जब ऐसा नहीं हुआ तो 12 जून को सुबह 11 बजे तक घर खाली करने को कहा गया और फिर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। मगर इस दावे पर योगी सरकार को घेरने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया है। उनके मुताबिक नोटिस जारी करने का दावा गलत है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो सुपर चीफ जस्टिस बन चुके हैं। वो खुद अपनी अदालत में किसी को कन्विक्ट करेंगे और घर तोड़ देंगे। अभी से घर तोड़ दो आप। रूल ऑफ लॉ को तो बर्बाद कर रहे हैं आप। जो घर तोड़ा गया आफरीन फातिमा का, वो तो उसकी मां के नाम पे था। आपने झूठी नोटिस दी, आपने झूठा कहा कि पहले नोटिस दी। आपको कोई इख्तियार ही नहीं है घर तोड़ने का। अगर है हिम्मत भाजपा वाले, तोड़ना टीनी का घर, क्यों नहीं तोड़ते आप? उस पर तो 5 लोगों की हत्या का इल्जाम है। सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल की। ये खुली नफरत की मिसाल है मुसलमानों के खिलाफ। दंगे आरोपी बनाए गए जावेद के 5 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। यशवीन, आफरीन, सुमैया 3 बेटियां हैं, जिनमें से यशवीन और 2 बेटों की शादी हो चुकी है। मकान टूटने के बाद 2 बेटियां अपनी मां के साथ अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रही हैं। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। प्रयागराज में शुक्रवार को जिन इलाकों में हिंसा हुई वहां स्थिति अब काबू में है, मगर दुकानें आज भी बंद हैं। पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। पहले से हिंसा की तैयारी की बात भी सामने आई और इस सब के बीच बुलडोजर एक्शन का डर कई लोगों को अभी भी सता रहा है। हिंसा का बुलडोजर वाला हिसाब एक सिंबल बनता जा रहा है। ये तस्वीर हर किसी के दिल में खौफ पैदा कर रही है, जिसके तार हिंसा से जुड़े हैं। क्या प्रयागराज और क्या कानपुर, हर कहीं बुलडोजर का खौफ है। जहां 10 जून को ज्यादा बवाल हुआ, वहां डर कुछ ज्यादा ही है। प्रयागराज के अटाला इलाके में 10 जून के बाद से ही सन्नाटा पसरा है। प्रशासन में लोगों का भरोसा कायम करने के लिए प्रयागराज के एसएसपी और डीएम हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे। प्रशासन का रुख बेहद सख्त है। एसएसपी ने कहा, साजिश रचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुकदमा दर्ज है, 70 नामजद हैं, कुछ अज्ञात हैं। उन्हीं की गिरफ्तारी हो रही है या की जाएगी जो वास्तव में शामिल हैं और जो हार्ड क्रिमिनल्स हैं। ऐसे लोग जो
जिनको उकसाया गया, नाबालिग हैं, उन पे हम विचार करेंगे। अगर वो खराब प्रवृत्ति के नहीं होंगे तो उन पे ध्यान दिया जाएगा, विचार किया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। लेकिन गिरफ्तारियां हार्ड कोर क्रिमिनल्स की होंगी, जिन्होंने साजिश रचा है, जिन्होंने उकसाया है छोटे छोटे बच्चों को। अटाला बवाल के मुख्य आरोपी जावेद और बड़ी मस्जिद के इमाम अली अहमद का मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। जांच के दौरान मोबाइल से डिलीट किया हुआ डाटा भी रिकवर कराया जाएगा। पुलिस उसके जरिए ये जानने की कोशिश करेगी कि उस दौरान उसकी किन किन लोगों से बात हो रही थी। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि हिंसा की तैयारी पहले से कर ली गई थी। वहीं कुछ शरारती तत्वों ने भी इसमें उकसाने का काम किया, जिससे भीड़ और हमलावर हो गई। शरारती तत्वों ने खासतौर पर पुलिस पर निशाना साधा था। सूत्रों के मुताबिक भीड़ से ये भी कहा गया कि पुलिस वालों को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। साथ ही वीडियो बना रहे पुलिस कर्मियों के मोबाइल छीनने की भी कोशिश हुई थी। खबर है कि जो भी चेहरे वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के जरिए सामने आए हैं, उनका पोस्टर निकलने वाला है। प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार ने कई आरोपियों की लिस्ट तैयार की है। गौरतलब है कि ये लिस्ट पीडीए को सौंपी गई है। यही नहीं, पीडीए जल्द ही लिस्ट के आधार पर इन लोगों के घर चिन्हित करेगी। यानी बुलडोजर जावेद का घर गिराने के बाद नहीं रुकेगा, आगे भी यूं ही चलता रहेगा। प्रयागराज पुलिस ने 37 लोगों के नाम पीडीए को दिए हैं। ये वही अरेस्टेड लोग हैं। इसकी कॉपी इस वक्त एक्सक्लूसिव आज तक के पास है। इसमें आप देखेंगे 1 से शुरू होता है, 17 तक इस पेज पे नाम आपको नजर आएंगे। और ये कुल 37 नाम आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ये 37 वही लोग हैं जो अरेस्टेड हैं और इनके खिलाफ भी इनके घरों को, इनकी उन इमारतों को चिन्हित किया गया है जो कहीं ना कहीं लीगल हैं। और ये पूरी लिस्ट सौंपी गई है प्रयागराज पुलिस ने, किसको? पीडीए को। तो अब देखना यह है कि इस तरह क्या इन 37 लोगों के खिलाफ भी आने वाले वक्त में कार्रवाई होती है या पुलिस किस तरह का एक्शन लेती है। क्योंकि हिंसा को लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अखबार भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे, उर्दू के अखबार यहाँ पर आपको दिखेंगे। आपको पूरा फर्नीचर भी यहाँ दबा मिलेगा, कपड़े दबे मिलेंगे, कई ऐसे सामान दबे मिलेंगे जो कहानी बयां कर रहे हैं उस 5 घंटे के बुलडोजर के एक्शन की जो यहाँ पर हुआ। और अब इस लिस्ट के जरिए पुलिस की धरपकड़ जारी और बुलडोजर आगे कहाँ चलेगा वो ये लिस्ट बताएगी। हिंसा वाले इलाके में अवैध दुकान, अवैध घरों पर बुलडोजर एक्शन का खौफ इस कदर है कि लोग घर दुकान खाली कर रहे हैं। मजीदी इंटर कॉलेज की जमीन पर बनी दुकानों को कोई नोटिस तो नहीं मिला, लेकिन दुकानें खाली हो रही हैं। हिंसा के 4 दिन बाद भी सन्नाटा है। दुकानों और कई घरों पर ताले लटके हैं। गलियों में कुछ लोग मिले जो बता रहे हैं कि हिंसा और उसके बाद डर के इस माहौल से कारोबार ठप है।